हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम IQ। एग्जाम IQ इस वीडियो में झारखंड का इतिहास पढ़ेंगे। तो झारखंड के इतिहास के अंतर्गत आज झारखंड का मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे। तो मध्यकाल में झारखंड से बनने वाले सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो जेपीएससी और जेएसएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल देखते हैं। तो झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था? तो झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार किसने किया था? मीराबाई, कालीबाई, चैतन्य महाप्रभु, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। तो झारखंड क्षेत्र में वैष्णव मत का प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। और चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ की जगह से है? बंगाल के नदी नादिया नामक स्थान से। और वैष्णव मत के अलावा एक और मत होता है शैव मत। और झारखंड क्षेत्र में शैव धर्म का अधिकांश प्रचार प्रसार किसके समय हुआ था? शशांक के समय में। और शशांक जो थे एक बौद्ध उत्पीड़क थे और शैव धर्म के उपासक थे। लेकिन झारखंड में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हुआ था। आगे अब देखते हैं, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, आदिल शाह द्वितीय, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर है तीसरा, आदिल शाह द्वितीय। तो आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल देख लेते हैं, चैतन्य महाप्रभु पंच परगना क्षेत्र में रुके थे, तो उस क्षेत्र में किस वंश का शासन था? वैष्णव धर्म के प्रचार के सिलसिले में चैतन्य महाप्रभु झारखंड के पंच परगना क्षेत्र में रुके थे। तो उस क्षेत्र के शासक उस समय वहाँ पर कौन वंश का शासक था? चेरो वंश, रक्सेल वंश, नागवंश, सीन वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? नागवंश। तो जिस समय झारखंड क्षेत्र में चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए आए थे, उस समय नागवंश का शासक था। और नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। आगे, ओडिशा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया तथा उस पर अधिकार कर लिया? तो उड़ीसा के वह कौन सा शासक था जिन्होंने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया और उसको अपने अंडर ले लिया? नरसिंह देव, राजा राजेंद्र, कपिलेंद्र, गजयदेव। तो इसका सही आंसर है तीसरा, राजा कपिलेंद्र, जिन्होंने जो उड़ीसा के शासक थे, जिन्होंने झारखंड के एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया था। अगला सवाल क्या बनता है, तो कुछ कथन दिए हैं, इनमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो चैतन्य चरितामृत में झारखंड क्षेत्र के भौगोलिक आकार का वर्णन किया गया है। तो पहला कथन सही है, चैतन्य चरितामृत में झारखंड क्षेत्र के भौगोलिक आकार का वर्णन किया गया है। अब दूसरा कथन देख लेते हैं। तो ये जो पहला कथन है बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा कथन अब देखते हैं। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु संथाल परगना क्षेत्र के कई गांवों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना की थी। यानी कि दूसरा, इसके अनुसार झारखंड के कई क्षेत्रों में ठाकुरबाड़ी की स्थापना हुई थी। तो दूसरा कथन भी सही है। अब तीसरा कथन देख लेते हैं, क्या है? चैतन्य चरितामृत में झारखंड के कई क्षेत्रों के नामों का उल्लेख मिलता है। तो बिल्कुल ये भी कथन सही है, यानी कि पहला दूसरा सही है। तो चौथा कथन क्या है देख लेते हैं, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो चौथा सही हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी ने झारखंड के रास्ते से होते हुए कहाँ पे आक्रमण किया था? पाटलिपुत्र, रायपुर, नादिया, मिर्जापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल के नादिया पर बख्तियार खिलजी ने झारखंड के रास्ते से होकर आक्रमण किया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल, अब इल्तुतमिश तथा बलबन के समय झारखंड इसके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश का एक शक्तिशाली राजा था। तो वह राजा कौन था? तो इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में झारखंड का नागवंशी शासक कौन था, ये पूछा है। भीमकर्ण, अर्जुनकर्ण, हरिकर्ण, विराटकर्ण। तो इसका सही आंसर है हरिकर्ण। तो इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल के दौरान नागवंश का शासक था हरिकर्ण। अगर पिछले सवाल में देखें, एक सवाल था, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था, तो कब किया था? अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो 13वीं सदी में। आगे देख लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? तो नागवंशी कौन सा राजा थे, राज्य था
इसको इस पर विजय प्राप्त करने भेजा था? सॉरी, सवाल कुछ। अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को नागवंशी राज पर विजय प्राप्त करने हेतु झारखंड भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? शहबाज खां, मलिक बयां, सज्जू मलिक, सैफुद्दीन। तो इसका आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन के सेनापति छज्जू मलिक थे, जो नागवंश पर विजय प्राप्त करने के लिए झारखंड आए थे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे, अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक दक्षिण भारत पर विजय अभियान जाते समय झारखंड से गुजरा था? तो अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति था, सेनानायक, जो दक्षिण भारत के विजय पर जाते वक्त झारखंड क्षेत्र से गुजरा था? तो इसका नाम क्या है? मलिक काफूर। तो दक्षिण विजय अभियान में जाते वक्त अलाउद्दीन का कौन सा सेनापति झारखंड से गुजरा था? मलिक काफूर। मलिक काफूर, तीसरा ऑप्शन सही है, मलिक काफूर। आगे, निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता कौन सा नागवंशी राजा ने स्वीकार किया था? वेणुकर्ण, फणिमुकुट राय, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। वेणुकर्ण और फणिमुकुट राय दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी, यानी कि ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। अगला सवाल देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के साथ साथ शमसुद्दीन शाह से हजारीबाग के किस क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक के समय झारखंड के किस क्षेत्र को बंगाल की राजधानी बनाया गया था? बेनीसागर, बड़का गांव, रामगढ़ या सतगावा? तो सही आंसर हो जाएगा सतगावा। तो फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल विजय के बाद झारखंड के किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? सतगावा। और सतगावा भी कहाँ, झारखंड के किस जिले के अंतर्गत पड़ता है? तो कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये वर्तमान समय में। आगे, लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? जब लोधी वंश का शासन था उस समय उड़ीसा के कौन से वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? गजपति वंश ने शासन आक्रमण किया था। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गजपति वंश ने। और लोधी वंश के और झारखंड में लगभग लोधी वंश के सुल्तानों से झारखंड क्षेत्र प्रभावहीन था, यानी कि लोधी वंश के शासक का प्रभाव झारखंड में ना के बराबर था। और लोधी वंश के समकालीन शासक झारखंड में कौन थे? प्रतापकर्ण, विराटकर्ण और छत्रकर्ण। अगला सवाल क्या है? किस वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था? तो वही लगभग मुक्त था लोधी वंश। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के डर से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? तो 1494 में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के किस क्षेत्र में शरण ली थी? हजारीबाग, साहिबगंज, पलामू, रांची। तो इसका सही आंसर साहिबगंज क्षेत्र में शरण लिया था, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आगे देखते हैं। शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया? तो शेरशाह सूरी ने झारखंड के कौन से क्षेत्र का उपयोग बंगाल अभियान के दौरान किया था? सिंहभूम क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, राजमहल क्षेत्र, पलामू क्षेत्र। तो इसका सही आंसर है राजमहल क्षेत्र का उपयोग शेरशाह ने बंगाल अभियान के दौरान किया था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। आगे, शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने किस चेरो शासक को हराकर श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी प्राप्त किया था? तो श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने कौन सा चेरो शासक को हरा के प्राप्त किया था? फणिमुकुट राय, महारथ चेरो, मदन राय, विक्रम कर्ण। तो इसका सही आंसर है महारथ चेरो, यानी कि शेरशाह के सेनापति ख्वास खां ने महारथ चेरो से श्याम सुंदर नामक सफ़ेद हाथी को छीना था। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा? तो झारखंड क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने हेतु मुगल शासक अकबर ने झारखंड पर किसको भेजा था? इब्राहिम अली, छज्जू मलिक, शहबाज खां या सेनापति मलिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शहबाज खां को झारखंड क्षेत्र में अकबर ने विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। और झारखंड में मुगलों से वास्तविक संपर्क अकबर के समय ही हुआ था, यह भी माइंड में रखिएगा। आगे, अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजा?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुर्जन शाह, रघुनाथ शाह, मधुकर शाह। तो इसका सही आंसर है मधुकर का शाह के विरुद्ध। तो अकबर ने 1585 ईस्वी में शहबाज खां के नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजा था। तो तीसरा ऑप्शन सही है। तो निम्न में किस शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया? तो झारखंड क्षेत्र को सबसे पहले अपना करदाता प्रदेश किसने बनाया था? अकबर, शाहजहां, शेरशाह, जहांगीर। तो अकबर ने बनाया था। उससे पहले भी झारखंड के कुछ राजाओं ने बनाया था, लेकिन नियमित रूप से नहीं बनाया था। जब दबाव देता था तो वहाँ झारखंड क्षेत्र के स्थानीय राजा कुछ गिफ्ट या तो कुछ कर दे देते हैं, और जब दबाव हटता था तो फिर देना बंद कर देता था। लेकिन अकबर ने ये नियमित वसूला, तो अकबर है आंसर है। 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाए? ये भीभिया सवाल है। तो 1592 में अकबर के सेनापति मान सिंह ने बिहार और बंगाल की राजधानी झारखंड के किस क्षेत्र को बनाया था? तो राजमहल क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर है राजमहल क्षेत्र को। और इस क्षेत्र में अकबर नगर का भी निर्माण करवाया गया था। और झारखंड और बिहार और बंगाल का सूबेदार मान सिंह कब नियुक्त हुआ था? बिहार झारखंड का सूबेदार 1589 में। और 1592 में राजमहल को बिहार बंगाल का राजधानी बना दिया। आगे क्या है? शहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को युद्ध में हराया था? तो शहबाज खान ने कौन से नागवंशी शासक को युद्ध में हराया था? मधुकर शाह, प्रतापकर्ण, विराटकर्ण, तेजराय। तो शहबाज खान ने किस नागवंशी शासक को हराया था? मधुकर शाह को। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल आप देखते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन है? तो शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन कौन से ग्रंथ में वर्णित है? तुजुक-ए-जहांगीरी में। तो तुजुक-ए-जहांगीरी में हीरे प्राप्त करने के तरीकों के बारे में वर्णन है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। आगे, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में झारखंड को कौन से नाम से जाना जाता था? दो नाम से प्रायः जाना जाता था, कोकरा या तो एक खोखरा। तो कोकरा या तो खोखरा, तो ऑप्शन है खोखरा। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, खोखरा। आगे, पलामू किस चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से पराजित होने के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? तो पलामू के कौन से चेरो राजा को अकबर के सेनापति मान सिंह से हार के बाद मुगलों की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? मेदिनी राय, प्रताप राय, सबल राय, भागवत राय। तो कौन सा राजा था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है भागवत राय। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, भागवत राय। आगे, निम्न में से कौन सा राजा हीरो का पारखी था? तो कौन सा राजा हीरो का सबसे बड़ा पारखी था? एनी शाह, रघुनाथ शाह, मधुकर शाह, दुर्जन शाह। तो इसका सही आंसर है दुर्जन शाह हीरो का सबसे बड़ा पारखी था। और एनी शाह ने झारखंड में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कब? 1691 में। औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? तो औरंगजेब के द्वारा पलामू का फौजदार किसे नियुक्त किया गया था? दाऊद खां, सलीम खां, बख्तियार खां, मनकली खां। तो इसका सही आंसर है मनकली खां को औरंगजेब द्वारा पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल आप देखते हैं, मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो मुगल शासक औरंगजेब के समय रामगढ़ का राजा कौन था? दलेल सिंह। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है, दलेल सिंह। नेक्स्ट सवाल, किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप झारखंड पर से मुगलों का प्रभाव का अंत हो गया? तो झारखंड में मुगलों का प्रभाव किसके आक्रमण के बाद अंत हुआ था? मराठा, अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो इसका सही आंसर है मराठाओं के आक्रमण के बाद झारखंड में मुगलों का प्रभाव अंत हो गया। तो ये थे झारखंड के मीडिवल हिस्ट्री से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में और से सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए पुराने वीडियो।